नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिलहाल आपकी एनर्जी क्या चली हुई है। इसके बाद नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे, नए पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, आपका जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी, तो उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपकी या सामने वाले की। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई थी, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर भगवान, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ देखें, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आपकी जो है करंट एनर्जी देख लेते हैं, फिलहाल क्या है। लिब्रा की करंट एनर्जी, द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स बता रही है कि आप काफी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। काफी नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपको लग रहा था कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा था, तो आपको लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, और लेकिन जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, जिसको आप अपना करीबी मानते थे, आपको लग रहा था कि ये आपके सबसे करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की, हेरा फेरी की, धोखाधड़ी किया। तो उस एनर्जी से आप अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप काफी परेशान हैं, दुखी हैं। अभी भी आपकी अंतर आत्मा रो रही है, यानी कि काफी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप एक होप रखे हुए हैं, एक उम्मीद बनाए हुए हैं। आपकी करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको उम्मीद बनाए रखना चाहिए। और आपको लगता है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो आगे बढ़ना आपके लिए, नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में बढ़ना मुश्किल हो सकता है। तो आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपको एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ चीजों को शुरू से शुरू कर देना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता है, रोशनी होती है, और रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है। अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ का अंधकार खत्म कर देता है और उजाला ही उजाला होता है। तो उसी उम्मीद को आप बनाए हुए हैं। आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उम्मीद है कि एक ना एक दिन जो है आप चीजें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी, और आप अपनी लाइफ में एक्शन ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो उस अंधकार को खत्म होने का वेट कर रहे हैं, जो अभी जिस सिचुएशन से आप
गुजर रहे हैं, यानी कि जिस नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं सही वक्त का, आगे बढ़ने का, पॉजिटिव अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझने का, ताकि जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है, जो अभी आप साथ नहीं दे पा रहे हैं, खुद का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उससे रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाए। तो इस तरह का आप की जो है करंट फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो भले ही आप उसे पहले से किसी भी रूप में जानते हैं, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। King of Swords, 10 of Pentacles and 7 of Swords। तो नए पर्सन के लिए, जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। वो आपके साथ जो है घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहता है, रिच लाइफ चाहता है, स्ट्रॉन्ग लाइफ चाहता है। और आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि जिस आप पास्ट वाली एनर्जी से डील कर रहे थे, आपको लग रहा है कि बिना किसी चोरी, बिना कोई सिगरेट रखे, बिना कोई मिस्ट्री रखे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। इसलिए आप जो है, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो आप उनसे चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। चाहे एक दूसरे से मुंहफट बनना पड़े, थोड़ा सा तू मैं भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे बढ़ने में आपको रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि किसी घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है फिर से एक फैमिली, एक परिवार के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन अपने पास्ट को भी उनके साथ दोहराना चाहते हैं। कोई भी चीज़ सामने वाले को आप किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और सामने वाले से भी पूछना चाहते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। हो सकता है कि कोई पहले से विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवर्स रहा है, कोई एज डिफरेंस रहा है, या कुछ भी रहा है, या फिर पैसे के लेन देन को लेकर कोई अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हो, तो हर चीज़ को आप क्लियर करना चाहते हैं। कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहते, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकें और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो चाहता है, या फिर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी छिपा कर ना रखें, अपने पास्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सके, क्लियर करें, और ताकि हर तरह की सुख सुविधा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सके। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आप उसकी लाइफ में वापस जाना चाह रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए भी जो रिश्ते में अड़चने आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, तो या तो आपने डिसाइड किया है, या तो पास्ट पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, उन चीज़ों से चिपक कर नहीं रहेंगे, उन चीज़ों को तूल नहीं देंगे, उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे। वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी वो इस चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो वो खत्म हो रहा है, ना तो वो आगे बढ़ पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि वो शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, इस जो अनकम्प्लीट रिश्ता है उसको कंप्लीट करेंगे।
हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस हैं, पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे और पुरानी बातों को भुलाते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो अभी भी वो इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं और जो है एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पास्ट नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ आप पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। जो भी आपका पास्ट रहा है उसको भी आप पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे, उन बातों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि जो ये रिश्ता आपका रहा है तो हो सकता है कि पहले से फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उन्हें जानते थे, तो धीरे धीरे करके आप लव रिलेशन में या शादी या फिर आप आगे बढ़ गए। तो वो भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, नए इवन पुराने जिस रिश्ते में भी आपको जाना है, जो भी ये आपका निजी मामला है कि आप किस रिश्ते में जाना पसंद करेंगे, तो लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है रिश्ता। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए। आना, कभी रिश्ते को ख़त्म करना, कभी रिश्ते में आना जाना लगाना, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, रिश्ते में एक ठहराव लाइए। जो रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहे हैं, ताकि वही रिश्ता आपके लिए बर्डन, बोझ ना बनकर एक नई दिशा दे आपको। यानी कि इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। और क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही पॉजिटिवली जो है एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो दोनों ही की फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति। भले ही इसमें हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा है, आप में से कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है या फिर वर्कहोलिक रहा है, तो हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से, या जो भी कोई विडो या विडोवर रहा है तो पेरेंट्स उसके साथ अलाउ ना कर रहे हों। लेकिन जो है स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, बजाय के रिश्ते को बर्डन या बोझ समझने के इसे एक नई दिशा देंगे, एक नई डायरेक्शन देंगे, पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, नेगेटिविटी को नहीं देखेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। और अगर छोटी मोटी अड़चनें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे जो आप लोगों की डिमांड पर है। आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी एंजल जी आंसर दे रहे हैं वो आपके सामने है, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। अगर पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो नियर फ्यूचर में
यानी कि बहुत जल्दी आपके संबंध सुधर सकते हैं, आपके रिश्ते अच्छे जा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं और वो रिश्ते आपको खुशी देने वाले होंगे। आपके रिश्ते वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।